नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो इस दौरान गर्भावस्था में हैं, जिनकी दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ आसन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो आप कंफर्टेबली दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों में कर सकते हैं अगर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। कुछ भी करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है आपको कि आपका डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले वीडियोस हमने 2 वीडियोस इसमें डाल रखे हैं गर्भावस्था में, तो ये आगे और वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं 1 बाय 1। तो कुछ अगली वीडियोस में मैं प्राणायाम भी डिस्कस करूँगी कि प्रेगनेंसी में हम कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हमारे लिए सेफ हैं और बॉडी को थोड़ा एनर्जाइज रखते हैं। और हो सकता है कि मन में प्रश्न हो कि इस अवस्था में योग करना क्यों है। देखिए, खुद को फिट रखना इस दौरान थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, जो एनर्जी का फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे बच्चे की तरफ अच्छा रहे, हम थोड़े पॉजिटिव रहें, है ना। और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, डिलीवरी की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने मसल्स को कैसे फ्लेक्सिबल, अपने पैल्विक एरिया को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हर एक चीज़ आपको पता है कि क्या क्या ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योग का अभ्यास आप ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा खड़े होके वार्म अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आसनों पे आएंगे। तो शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे, श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे वापस। इस दौरान कुछ भी आपको फटाफट जल्दबाजी में नहीं करना है। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रखेंगे, श्वास के साथ रहिए। थक जाते हैं तो बीच में रुकिए। ये नहीं कि मैंने जितना बोल दिया या किसी और वीडियो को आप देख के फॉलो कर रहे हो उसने जितना बोल दिया आपको करना ही है। नो, लिसन टू योर बॉडी। खुद की सुनो, कंफर्टेबल रहो, अच्छे से करो। सो लेट्स स्टार्ट प्लीज। 1, छोड़ते हुए वापस। 2, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। 3, 4, 5। उल्टा करेंगे पीछे से आगे। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी नाइस। आप इसको 5 से 10 तक ले जा सकते हैं। आप थोड़ा सा हिप रोटेशन करेंगे, पैरों को थोड़ा कंफर्टेबली खोल लीजिए अपने हिप डिस्टेंस पे, हाथों को अपने हिप पे रखते हुए अच्छे से क्लॉकवाइज, बहुत जल्दी जल्दी ना करते हुए। 1, इसमें भी आधे में श्वास लो, आधे में छोड़ दो। 2, 3, कंफर्टेबली। 4, 5। उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4, लास्ट 5। कंप्लीट करते हुए यू कैन स्टॉप। अब यहीं से हाथों को यहीं पर रखते हुए थोड़ा सा हम नी लिफ्टिंग करेंगे। घुटने को बिल्कुल आगे से नहीं उठाइएगा। हाँ, थोड़ा भी स्पेस है क्योंकि पेट को जगह चाहिए, तो पेट पे प्रेशर कम जाए उस वजह से हमें लेग्स के बीच में भी स्पेस रखना है। तो थोड़ा नी को साइड से उठाएंगे इस तरीके से। 1, आराम से रखिए, फिर दूसरा उठाइए। 2, अगर किसी को यहाँ पर बैलेंस का इशू होता है तो आप आराम से एक हाथ दीवार पे रखिए कंफर्टेबली, फिर इस अभ्यास को कीजिए। 1, धीरे से वापस। 2, 3, झटका नहीं। 4, बहुत ही आराम से। 5, 6, 7, ये आपके पैल्विक के लिए बहुत अच्छा है। 8, 9 और 10। 10
इनफ है। अगर और करने की इच्छा है तो बीच में थोड़ा गैप लो, 1-2 मिनट, 1 मिनट, फिर दोबारा से शुरू करो। ठीक है। देखो, जब हम योगा अभ्यास करते हैं ना तो यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा जाता है। तो आपको पता है उस तरफ जितना एनर्जी जाएगा, ब्लड का फ्लो जाएगा, हमारे बेबी की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। आगे बढ़े, थोड़ा सा एंकल रोटेशन भी कर लेते हैं। इस तरह से पैर उठाएंगे। अभी भी आप वॉल पकड़ सकते हो क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम। अब बढ़ते हैं थोड़ा आसन की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। पैरों में फिर हिप डिस्टेंस गैप। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे इस तरह से, हल्का सा एड़ी उठाते हुए सामने ध्यान। मैं फिर कह रही हूँ, अगर बैलेंस का इशू रहता है तो आप इसी चीज़ को हाथों को दीवार पे रख के सिर्फ एड़ी उठा के भी कर सकते हैं। ठीक है। सामने देखते हुए 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस थोड़ा टहल लीजिए अपनी मैट पे और साथ में लंबा लंबा श्वास, गहरी श्वास ज़रूर अभ्यास करनी है। लंबा गहरा। इस दौरान हम ऐसे नहीं कर सकते फटाफट एक आसन से दूसरे में चले गए, स्पीडली तीसरे में चले गए। बिल्कुल भी पैनिक वाला काम नहीं करना, हड़बड़ाहट वाला काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे त्रियक ताड़ासन। फिर से उतना ही गैप रखते हुए, फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हल्का सा झुकाव दाईं तरफ। आपको एड़ी नहीं उठानी है, झटका नहीं देना है। स्मूथली जितना आराम से जा सके उतना, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, इसी तरह श्वास के साथ। आठ से 10 बार। एंड रिलैक्स। फिर से वॉक कर सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन काफ़ी होता है। जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता है, बच्चे का भार बढ़ता है, तो उस दौरान अगर आप ये बेसिक से स्ट्रेचेस करेंगे ना तो आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा। तो अभी तो आज हम सिर्फ खड़े होके आसनों की बात करेंगे, फिर कुछ बैठ के और लेट के भी हैं बहुत कंफर्टेबली जिन्हें आप कर पाएंगे, वो अगले वीडियोस में मैं शेयर करूँगी। तो वो सब चीज़ें करके भी बैक पेन कुछ हद तक हम रिलीफ ले सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो नेचुरल, अब जो वेट बढ़ रहा है ना, थोड़ा तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तो आगे बढ़े। अब हमें करना है थोड़ा सा पेल्विक पे काम। अब क्या करेंगे, आप हिप से थोड़ा ज़्यादा गैप लेते हुए इस तरह से पैरों को लेके आइए। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे पैर देखो कैसे हल्के से मैंने साइड पे निकाल दिए, उनको सीधा नहीं रखा है। तो हम करने जा रहे हैं उत्कट कोण आसन, गोडेस पोज भी बोलते हैं हम जिसे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिधर पंजे जा रहे हैं आपके घुटने उधर जाएं, घुटनों को आगे नहीं लाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है,
तो इस तरह से अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह रख सकते हैं आप नमस्ते मुद्रा में, कमर पे रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। तो लंबी गहरी श्वास पहले लीजिए, छोड़ते हुए इस तरह से आपका इनर थाई खुल रहा है, आपके पैल्विक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच है जो आपको डिलीवरी के लिए भी तैयार करेगा, आपको लेबर पेन में भी हेल्प करेगा इस तरह से। ठीक है, फिर श्वास लेते हुए वापस ऊपर। ये जब आप वापस आए ना, एक चीज और ध्यान में देनी है, जब वापस आए तो घुटने को ऐसे झटका नहीं देना, ऐसे पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको ढीला ढीला रखेंगे दोनों को। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। लंबी श्वास, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। 2 बार और करेंगे। रिलैक्स, धीरे से वापस। इस दौरान भी अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है तो आप इस चीज़ को फिर से एक हाथ दीवार पे रखते हुए कर सकते हैं। अगर किसी को वही डर है कि बैलेंस ना ऑफ हो जाए या हम गिर ना जाएं, ठीक है, आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। इतना हो गया। अगर थक जाते हैं तो यहीं पर स्टॉप कर दो, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ करनी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। उसके लिए हम कुछ यूज़ करेंगे। मैं योगा ब्लॉक्स यूज़ कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो कुछ भी ऐसा बॉक्स होगा, कुछ हैवी सी वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकते हो, इवन आप चेयर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो क्या करना है, अभी थोड़ा सा पैर हम ज़्यादा खोल के खड़े होंगे। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। मुझे ये इतना कंफर्टेबल है तो मैंने इतना खोला। अब एक पैर बिल्कुल सामने, ठीक है, दूसरे को मैंने टर्न कर दिया उस वॉल की तरफ। दिख रहा है? ये नहीं, ये पैर आप आगे निकाल दो, वो पीछे, दोनों एक सीध में होने चाहिए। इज दैट क्लियर? कंफर्टेबली इतना रुको, साथ में बॉडी टर्न नहीं करना। अभी श्वास लेते हुए हाथ खोलेंगे। अब जिस तरफ पैर टर्न हुआ ना, उसी तरफ देखो, मेरे पैर के आगे ब्लॉक है, दूर पड़ रहा है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं आगे। श्वास लिया, छोड़ते हुए कंफर्टेबली ध्यान नीचे दो, उस पे हाथ रखो और दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर, इस तरह से। अब इस पोजीशन में हिप को पीछे नहीं निकालना, हिप अंदर रखना, हल्का सा बॉडी को ऐसे नहीं करना, बिल्कुल खुला रखना। ऊपर हाथ, सामने देखो या नीचे देखो। गहरी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, 4 से 5 सेकंड, 10 सेकंड तक। धीरे से हाथ वापस, पूरा नजर उस पे लाते हुए बहुत ही कंफर्टेबली वापस आना है। ठीक है जी। अब इस ब्लॉक को हम दूसरे पैर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये पैर सीधा हो गया, इसको टर्न किया, ये यहां आ गया। श्वास लिया, छोड़ते हुए बहुत ही आराम से लंबा लंबा श्वास। चार से 5 गहरी श्वास। धीरे से हाथ वापस, नजर को लाइए नीचे और कंफर्टेबली वापस। ठीक, इस तरह से धीरे धीरे पीछे वाले पैर को वापस लाते हुए आप कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक, इन्हीं चीज़ों को अगर आप बहुत कम समय के लिए रुक रहे हो, 2 बार हम कर सकते हैं। त्रिकोण आसन एक एक बार किया, अगर इच्छा हो तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही विराम देते हैं।
नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा, जो भी योगासन होंगे, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। होपफुली आपको अच्छे लगे ये वीडियोस तो ज़रूर फॉलो करें, और आगे आपके अगर नोन में किसी को इसकी ज़रूरत है, जो भी आपके जान पहचान में गर्भ अवस्था में है, उनके साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। धन्यवाद।